लेकिन कभी भी इस झील का ठेका नहीं हो पाता, क्योंकि इस झील में अगर एक बार कोई जाल अंदर गई तो फिर वो जाल कभी बाहर वापस नहीं आ सकती। बहुत से ठेकेदारों ने इस झील से मछली मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी जाल अटक जाती और कई मछुआरे मारे जाते। तब से इस झील का नाम भूतिया झील पड़ गया। कोई भी इस झील का ठेका लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन उत्तराखंड से आए एक ठेकेदार ने इस झील का ठेका ले लिया और अब बड़ी बड़ी जालें इस झील के अंदर पड़ने वाली हैं। झील का ठेका होते ही आसपास के लोगों में बात होने लगती है। अरे भाई देखना, ये ठेकेदार एक भी मछली नहीं मार पाएगा, तो जाल डालते ही उसकी जाल अटक जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि इस झील से आज तक कोई भी ठेकेदार मछली नहीं मार पाया, क्योंकि इस पानी के अंदर एक जिन्न रहता है। अरे वाह, तब तो खूब मजा आएगा देखने में। ये बातें करते करते दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस झील से कोई मछली नहीं मार सकता, लेकिन हम सबको दिखा देंगे कि मछली हम ही मारेंगे। चलो दोस्तों, जाल डालना शुरू करो। ठेकेदार के इतना कहते ही मजदूर बड़ी बड़ी जालें झील के अंदर डाल देते हैं। देखते ही देखते पूरी जाल मछलियों से भर जाती है। जाल को देख ठेकेदार बहुत खुश होता है। देखा दोस्तों, हमने कर दिखाया। ये लोग कह रहे थे कि यहाँ कोई मछली नहीं मार सकता। अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे। और जाल बाहर निकालो, तुम सबको तुम्हारा इनाम मिलेगा। तभी एक मजदूर चिल्लाता है, मालिक, जाल अटक गई, बाहर नहीं आ रही। ये सुन ठेकेदार परेशान हो जाता है। अरे झील के अंदर कूदो और जाल को निकालो, देखो किसी पत्थर में फंसी होगी। ठेकेदार की बात मानकर 4 मजदूर पानी के अंदर कूद जाते हैं। नीचे जाकर देखते हैं तो जाल कहीं भी अटकी नहीं है। बाहर आकर ठेकेदार को जाल के किसी भी तरह से न फंसे होने की बात बताते हैं। ठेकेदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जब जाल फंसी ही नहीं तो बाहर क्यों नहीं आ रही? फिर से जाओ और जाल को बाहर निकालो। इस बार जैसे ही मजदूर पानी के अंदर जाते हैं, वैसे ही जिन्न उनको डुबाकर मार देता है और थोड़ी देर के बाद चारों मजदूरों की लाश पानी के ऊपर तैरने लगती है। ये देख ठेकेदार डर जाता है और अपने भाई को फोन करता है। भाई, जल्दी से तांत्रिक बाबा को ये सारी बात बताकर उन्हें जल्दी से लेकर आओ। यहाँ जरूर किसी न किसी भूत का साया है जो जाल को रोक के रखा है। ठेकेदार का भाई तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक झील के किनारे बैठकर ध्यान लगाता है और थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उठता है तो ठेकेदार से कहता है, ये कोई छोटा मोटा भूत नहीं है, ये जिन्न है, जिन्न। ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। मैं हवन शुरू करता हूं और तुम लोग जाल डालो पानी में। मजदूर थोड़े डर जाते हैं, लेकिन तांत्रिक पर भरोसा करके झील में जाल डालने लगते हैं और तांत्रिक हवन करता है। फिर अचानक से झील का पानी उछलने लगता है। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और लहरों के बीच से जिन्न प्रकट होता है। तांत्रिक, तू मुझे इस झील से हटाने आया है? हाँ, क्योंकि तुमने इस झील पर कब्जा करके रखा है और न जाने कितने लोगों को तुमने मारा है। अब मैं तुम्हें यहां से भगा कर रहूंगा। मैं अपना बदला पूरा कर रहा हूं।
जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं इस झील से नहीं जाऊंगा। जिन्न की बात सुनकर तांत्रिक समझ जाता है कि इसके साथ जरूर कुछ हुआ है। तुम लोगों को क्यों मार रहे हो और इस झील से मछली क्यों नहीं पकड़ने देते? नहीं बताऊंगा। जिन्न बताने से मना कर देता है। तब तांत्रिक कमंडल का जल लेकर जिन्न पर डालता है। जिन्न चिल्लाने लगता है और बोलता है, मैं एक मछुआरा था। इस झील में जितनी भी नावें थी उन सब में सबसे बड़ी नाव मेरी थी और मुझे मछली पकड़ने की सभी कला आती थी। सबसे ज्यादा मैं ही मछली पकड़ता था, जिससे मैं धीरे धीरे बहुत अमीर आदमी बन गया। लेकिन मेरे दोस्त मछुआरों को मेरी अमीरी देखी नहीं गई और सब ने मिलकर मुझे जाल में बांधकर इसी झील में डुबो दिया और तब से यहीं जिन्न बनकर रहता हूं और जो भी यहां मछली पकड़ने आता है उसको मार देता हूं। इसमें मुझे खुशी मिलती है। जिन्न की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से से भर जाता है। लेकिन निर्दोष लोगों को मारने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम यहां से चले जाओ। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा तांत्रिक। तू चला जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। अरे जिन्न, अभी तक तूने तांत्रिक की ताकत देखी कहां है? अब देख। तांत्रिक हवन करना शुरू कर देता है। हवन कुंड से आग की लपटें इतनी तेज उड़ती हैं कि जिन्न को अपनी ओर खींचकर हवन कुंड के अंदर जलाकर राख कर देती हैं।